गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करी थी। लेकिन पिछली क्लास का जो कह सकते हैं कि लास्ट वाला भाग था, उस भाग में कुछ क्लियरिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम थी। मेरे पास कई स्टूडेंट्स का कॉल आया था, बच्चों की कॉल आई थी और उन्होंने क्लियरिटी को लेके कंप्लेंट करी थी और कहा था कि सर हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा बनाना। तो उन्हीं बच्चों के कहने पे इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। पिछला भाग जो बचा था, हम उसी भाग को दोबारा कंप्लीट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो दोस्तों, हम वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था और तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे और उसके बाद ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। तो हम धार्मिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते उस धार्मिक कह सकते हैं विशेषता में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को देखना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि ऋग्वेद की जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो पहला बिंदु उसमें महत्वपूर्ण विशेषता प्रकृति पूजा। जो ऋग्वेद की धार्मिक व्यवस्था थी उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी, वो प्रकृति पूजा थी। प्रकृति पूजा से हमारा मतलब है कि प्रकृति में आज ही हम देखते हैं बहुत सारे लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप में जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उन चीज़ों की पूजा करना। प्रकृति की जिन गुत्थियों को सुलझा नहीं पाए उनका देवीयकरण किया, जैसे चंद्रमा, सूर्य, अग्नि देवता। दोस्तों, ये प्रकृति की जिन चीज़ों को सुलझा नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उन चीज़ों का इन्होंने देवीयकरण कर दिया, उन चीज़ों को देवता बना दिया। जैसे कि आज भी हम देखते हैं चंदा क्या है। शायद आज तो कह सकते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञान हो चुका है। लेकिन उस समय जब विज्ञान बहुत कह सकते हैं विकसित नहीं था, तो उस समय लोगों ने इन्हीं चीज़ों को देवता मानना शुरू कर दिया, जो उनके लिए बहुत अद्भुत थी, जो उनके लिए बहुत विशाल थी, जो उनके लिए बड़ी अनसुलझी थी, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। उसी को उन्होंने भगवान मानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये ऋग्वेद की धार्मिक व्यवस्था का पहला पॉइंट है। अब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये बिल्कुल समान था, जिस प्रकार ऋग्वेद में चलता रहा उस प्रकार ही ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में चलती रही। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, पुरुष तत्व की प्रधानता, जो देवता थे, धर्म थे, उन धर्म में पुरुष तत्व की प्रधानता दिखेगी हमें। इससे हमारा आशय है कि सभी देवता या फिर ताकतवर देवता या फिर महत्वपूर्ण देवता पुरुष ही थे, जबकि महिलाएं भी देवी थी, लेकिन उनको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना पुरुष देवताओं को दिया गया। तो पुरुष देवता की प्रधानता, सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, अग्नि और वरुण, इन तीन देवताओं को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है दोस्तों, उषा, निशा, अर्पिता, अरणमयी, इन देवियों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन इन देवियों के अगर महत्व की चर्चा करें तो पुरुष देवताओं की तुलना में इनका महत्व बहुत कम था। दोस्तों, यही वाली हम व्यवस्था को, विशेषता को हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि पुरुष तत्व की प्रधानता, जो एक पुरुष सत्तावादी समाज की भावना के अनुरूप थी। तो यहाँ पर भी दोस्तों पुरुष तत्व की प्रधानता थी, और पुरुष तत्व की प्रधानता इसलिए थी क्योंकि वो समाज जो था वो पुरुषवादी समाज था, पितृसत्तावादी समाज था, पुरुषवादी समाज मतलब जैसा कि हम आज भी अपने आसपास समाज देखते हैं, तो आज का समाज भी लगभग पुरुषवादी समाज है, क्योंकि पुरुष की स्थिति जो है वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। पुरुष की जो स्थिति है महिलाओं की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आज की जो समाज है पुरुषवादी समाज है, और वो समाज भी पुरुषवादी समाज था। तो पुरुष तत्व की प्रधानता, यहाँ पे भी पुरुष तत्व की प्रधानता थी, पुरुष सत्तावादी समाज की भावना के अनुकूल था। और ये पुरुष तत्व की प्रधानता इसलिए थी क्योंकि वो समाज ही पुरुष सत्तावादी था, जिस समाज पर ही पुरुषों का अधिकार था। सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में विष्णु शूद्र स्थापित हुए। तो दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे जो देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, अब यहाँ पे जो शक्तिशाली देवता होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे और प्रजापति, विष्णु, शूद्र स्थापित हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परिकल्पना का उत्थान जो गुप्त काल में मूर्त रूप धारण करेगा। एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो त्रिमूर्ति भगवान की अवधारणा जो विकसित हुई थी, वो यहाँ पे प्रजापति, विष्णु और रुद्र के रूप में ही स्थापित हो चुकी थी। एक कह सकते हैं अंकुर फूट चुका था। बाद में गुप्त काल में हम देखेंगे कि पूर्ण रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा विकसित होगी। आगे देखते दोस्तों, हम धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था। धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था, मोक्ष नहीं था। दोस्तों, ये लोग ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकली थे,
इनके लिए धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था, ना कि मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी समानता कि धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। जैसे यज्ञ का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति। तो दोस्तों भौतिक सुख से हमारा मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारे आज के या फिर इस जीवन को सुविधापूर्ण बनाएंगे, जो इस जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। उन भौतिक चीज़ों की जरूरतों को पूरा करना धर्म का उद्देश्य था। जैसे कि पुत्र की प्राप्ति हो, धन का, ये हमारा भौतिक एक कह सकते हैं कि भौतिक चीज़ माना जाएगा इसे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं पास हो जाऊँ, भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ, मेरा कारोबार अच्छा चल जाए। ये सारी आज के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, और जो आज के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो भौतिक चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो धर्म का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था, ना कि मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे भी धर्म का उद्देश्य समानता, भौतिक सुख प्राप्त करना, ना कि मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ रहता है इस जीवन से ना तुलना ना करके जीवन की, इस जीवन की मतलब मृत्यु के बाद जो जीवन होगा, मृत्यु के बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी, मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिलना चाहिए, हमारी आत्मा सुखी रहनी चाहिए। हमारी आत्मा को कह सकते हैं एक तरीके से बुद्ध ने जिसे निर्वाण कहा, और बौद्ध धर्म में कैवल्य कहा गया, जैन धर्म में कैवल्य कहा गया, और हिंदू धर्म में स्वर्ग। तो आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में जाए, ये मोक्ष होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बहुल देववादी स्वरूप था। बहुल देववादी स्वरूप मतलब बहुत सारे देवता थे एक साथ, ऐसा नहीं था एक ही देवता सबसे ज़्यादा, एक ही देवता सब कुछ था, ये एक ही देवता को माना जाता था। जैसे कि मुस्लिम धर्म होता है, सिर्फ एक देवता को मानता है, अल्लाह को। बहुल देववादी स्वरूप था। धीरे धीरे एकाधिक एक वाद में परिवर्तित हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ समझा गया। बहुदेववादी स्वरूप था, लेकिन ये स्वरूप धीरे धीरे एकाधिक एक दोस्तों में परिवर्तित हुआ। एकाधिक एक से हमारा मतलब है कि अलग अलग समय पर अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ, सबसे ताकतवर मानना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस समय जो देवता थे वो अलग थे ताकतवर, और इस समय जो देवता थे वो अलग ताकतवर देवता थे। तो एकाधिक एक बाद में परिवर्तित हुआ, अलग अलग समय में अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ मानने। यहीं पे देखते हैं बहुदेववादी स्वरूप, एकाधिक एकवाद। यहाँ पे भी एकाधिक एकवाद था, एकेश्वरवाद के रूप में उपनिषद में स्पष्ट उभरता है। और एक तरीके से हम कहते हैं कि एकेश्वरवाद भी हमें देखने को मिलता है। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, चाहे ईश्वर के रूप अनेक हो सकता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आप जितने भी गणेश जी को कह लो, और आप हिंदू धर्म के जितने भी भगवान कृष्ण जी को कह लो, ये सारे इनकी आकृति, इनका रंग रूप एक है, लेकिन इनका आकार अलग अलग है, लेकिन ये भगवान असलियत में एक ही है। तो एक ऐसी मानने वाली अवधारणा जो अनेकों में एक की बात करती है कि सब अलग अलग है लेकिन फिर भी अलग अलग होते हुए भी एक है, उसे एकेश्वरवाद कहेंगे। एकेश्वरवाद के रूप में उपनिषद में स्पष्ट उभरता है। तो उपनिषद में हम देखेंगे इस काल में आते थे एकेश्वरवाद भी उभरने लग जाएगा कि बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन बहुत सारे भगवान भी एक ही तत्व से बने हुए हैं। सभी भगवान एक ही कह सकते हैं, सभी भगवान को मानने का उद्देश्य जो है वो एक ही उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के अग्नि सूत्र में एकेश्वरवाद की भी झलक मिलती है। अग्नि एक है, अनेकों में एक है। तो ऋग्वेद की यहाँ से जो शुरू होती है, ऋग्वेद के अग्नि सूत्र में अग्नि एक है, अनेकों में एक है, एकेश्वरवाद यहीं से देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक धर्म में, उत्तर वैदिक धर्म में, उपनिषद में ये और भी अच्छे तरीके से उभर के सामने आता है। आगे देखेंगे दोस्तों। धर्म का स्वरूप सादा था। धर्म का स्वरूप सादा था, सिंपल धर्म था, आडंबर मुक्त था, किसी भी प्रकार का कर्मकांड धर्म में नहीं था, टोना टोटका नहीं था। यज्ञ में अनाजों की आहुति दी जाती थी, तो यज्ञ में अनाजों की आहुति दी जाती थी। मंत्रोच्चारण पर अधिक बल नहीं था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, धर्म कर्मकांड हो गया, कर्मकांड प्रधान। अब धर्म में बहुत सारी चीज़ों को, रिवाजों को अपनाया जाने लग गया, और ऐसे रिवाजों को जो धर्म का स्वरूप ही बदल देते हैं, धर्म को कर्मकांडीय रूप प्रदान कर देते हैं। मतलब कर्मकांड से हमारा मतलब होता है कि अब धर्म, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा तो यज्ञ के लिए एक विशेष प्रक्रिया होगी। कोई व्यक्ति यज्ञ कौन करेगा ये निर्धारित होगा, या किस समय होगा ये निर्धारित होगा। तो ऐसी चीज़ों को मैं धर्म को बांटने के, ऐसी जटिलताओं में धर्म को प्रोड़ने का प्रयास किया गया दोस्तों उत्तर वैदिक धर्म में, कि धर्म कर्मकांडीय प्रधान हो गया, और सही मंत्रोच्चारण व पशु बलि का महत्व बढ़ गया। सही मंत्रोच्चारण, अब यज्ञ में जो मंत्र होंगे वो एकदम सही प्रकार से पढ़े जाएंगे। अगर यज्ञ में मंत्रों को सही प्रकार से नहीं पढ़ा गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो सही मंत्रोच्चारण की बात कही गई, वह पशु बलि का महत्व बढ़ गया। और अब अनाजों की आहुति की जगह पशु बलि की आहुति दी जाने लगी, पशुओं की आहुति दी जाने लगी। दोस्तों यहीं से हम देखते हैं पुरोहित वर्ग जो होगा वो उभरेगा। सही मंत्रोच्चारण, और सही मंत्रोच्चारण, मंत्रों का सही उच्चारण
कौन करेगा दोस्तों? मंत्रों का सही उच्चारण पुरोहित करेगा, पंडित करेगा, एक आम व्यक्ति नहीं करेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक नए पेशे के तौर पे पुरोहित का जन्म होगा। पुरोहित हालांकि पहले से ही थे, लेकिन इस समय तक आके पुरोहित का जो महत्व वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यज्ञ के संबंध में, और आगे जाकर देखेंगे हम इस पुरोहित का जो महत्व वो बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था हमने पढ़ी थी। अब देखते हैं थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की कैसी थी। तो दोस्तों देखते हैं पशुचारण का अधिक महत्व ऋग्वेदिक काल में। पशुचारण का अधिक महत्व था क्योंकि इससे संबंधित शब्दावलियों का ऋग्वेद में पाया जाना, क्योंकि इससे संबंधित शब्दावलियां ऋग्वेद में पाई जाती हैं। कौन सी शब्दावलियां देखें तो राजा जनस को, धनी व्यक्ति गोमद और पुत्री दुहिता। दुहिता दोस्तों, दुहिता से हमारा मतलब है दूध देने वाली, और गोमद, गोमद से मतलब है हमारा गाय। तो एक हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों के नाम के साथ कह सकते हैं कि जानवरों के नामों को जोड़ा गया है। तो मतलब जानवरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और जानवरों को जब ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो हम इससे एक कह सकते हैं हमें संकेत मिलता है या हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पशुचारण कृषि की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दोस्तों ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के संबंध में हमारे पास जो भी जानकारी है वो उस समय के साहित्य में लिखी हुई जानकारी के अकॉर्डिंग ही हम ये सारी बातें जान पाते हैं। तो दोस्तों साहित्य में जो शब्दों को लिखा है हम उस शब्दों के अनुसार ही ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी व्यवस्था को यहाँ पे आके देखते हैं। तो कृषि का महत्व बढ़ा, यहाँ पर कृषि का महत्व बढ़ा था। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन का महत्व था, लेकिन यहाँ पर कृषि का महत्व बढ़ा। राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से हल पकड़ा। राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से हल पकड़ा, मतलब आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं अगर आज देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में हल पकड़ के दिखाए तो वो एक तरीके से संकेत देता है देश को कि हल का क्या महत्व है। जब देश का प्रधानमंत्री हाथ में हल लेगा तो दोस्तों उसका जो मतलब है वो अलग तरीके से निकाला जाएगा। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं और हल को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मतलब कृषि का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहा होगा। स्वयं अपने हाथों से हल पकड़ा था। फिर उत्तर वैदिक ग्रंथों में जौ के अलावा, उत्तर वैदिक ग्रंथों में दोस्तों जौ के अलावा गेहूं, गोधो, चावल, बिरही की चर्चा भी मिलती है। तो फसल की चर्चा मिलती है, 2-3 फसलों की चर्चा मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हालांकि कृषि का भी जिक्र है, हालांकि यहाँ पे भी कृषि का जिक्र था। फसल की बुआई कटाई की चर्चा, फसल की बुआई और कटाई की चर्चा। यव अथवा धान्य का प्रयोग जिसकी पहचान जौ से हुई। तो इसमें भी जौ होता है, लेकिन इसमें जौ के अलावा गेहूं भी आ गया और बिरही चावल भी आ गया। स्वाद घाटी से जूते खेत का साक्ष्य मिलता है। स्वाद घाटी जो तो वो स्थान है जहाँ से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है ऋग्वेदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ऊपरी दोआब में कृषि का प्रसार हुआ और लोहे का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों लोहे के प्रयोग हुआ और लोहे के प्रयोग से क्या कह सकते हैं कृषि में क्या सुधार होगा या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। जब लोहे का प्रयोग हुआ तो जो कृषि उपकरण होंगे वो बेहतर किस्म के बनाए जाएंगे। कृषि उपकरण बेहतर किस्म के होंगे, मतलब कुशल कृषि उपकरण होंगे, और इन उपकरणों से जमीन को खोदना या जमीन को जोतना आसान हो जाएगा। और जब जमीन अच्छे से खोदी जा सकेगी या जमीन को जोतना आसान हो जाएगा तो खेती भी उतनी ही अच्छी होगी। इससे पहले जो उपकरण थे दोस्तों वो कांसे के उपकरण थे या फिर लोहे के, आप कह सकते हैं कि पत्थरों के उपकरण थे, लेकिन यहाँ पर लोहे के उपकरण होंगे। और लोहा जमीन को खोदने में बहुत ज़्यादा कुशल माना जाता है, बहुत सारे कार्यों करने के लिए कुशल माना जाता है। तो कृषि उपकरण बेहतर होंगे और कृषि उपकरण बेहतर होंगे तो कृषि बेहतर होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, कृषि अधिशेष की गुंजाइश बहुत कम थी। कृषि अधिशेष से दोस्तों हमारा मतलब है कि जब किसान इतना उत्पादन करे कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार जो उसे ज़रूरत है उतना गेहूं अपने पास रख ले और बचा हुआ गेहूं बाजारों में बेचने लग जाए। एक प्रकार की कृषि होती है जब किसान उतना ही उपजाता है जितने को उसे जरूरत हो, लेकिन एक समय आता है जब किसान इतना पैदावार करने लग जाता है कि वो अपनी जरूरत को भी पूरा करने लग जाता है और बचे हुए को बाजार में बेचने भी लग जाता है। तो जो बचा हुआ भाग होता है उसे ही अधिशेष कहते हैं। कृषि अधिशेष की गुंजाइश बहुत कम, इसलिए शिल्पों का सीमित विकास। कृषि की गुंजाइश कम थी, कृषि में अधिशेष बहुत कम था, इसीलिए शिल्पों का भी और अन्य उद्योग धंधों का भी विकास कम हुआ। क्योंकि जब कृषि का ज़्यादा विकास होता है तो खाद्यान्न बढ़ता है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ती हैं। जब खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुँचेंगी
तो कुछ लोग दोस्तों खाने पीने की चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ों में भी अपना ध्यान लगाएं। कुछ लोग, जब हम देखेंगे कि कुछ लोगों को आसानी से बाज़ार में जाकर गेहूं प्राप्त हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो सभी लोग ये काम ना करके, कृषि ना करके, कुछ लोग बाजार से खाने पीने की चीज़ों को प्राप्त करेंगे और इसके बदले वो कुछ और कार्य करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अधिशेष की गुंजाइश कम, इसलिए शिल्पों का भी सीमित विकास हुआ। कृषि अधिशेष की स्थिति बेहतर, परिणामतः शिल्पों का विकास हो। यहाँ पे कृषि की स्थिति बेहतर हुई तो शिल्पों का भी विकास हुआ। कृषि की स्थिति बेहतर होगी तो लोगों को खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा तो सभी लोगों को कृषि करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ही इतना पैदावार कर लेंगे कि वो सभी लोगों को बैठ के खिला सकते हैं, और जो लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, मतलब बाजार से जाके अपने खाने पीने की चीज़ों को खरीद के ला रहे हैं, वो अब घर पर कोई दूसरे कार्य कर सकते हैं। तो दूसरा कार्य क्या करेंगे दोस्तों? शिल्प करेंगे, वाणिज्य व्यापार करेंगे। तो वाजसैनी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। वाजसैनी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। तांबे व सोने के साथ लोहे व चांदी का प्रयोग मिलता है। तांबे व सोने के साथ लोहे व चांदी का प्रयोग मिलता है। मतलब वाजसैनी संहिता में विभिन्न प्रकार के शिल्प कौन होते हैं दोस्तों? शिल्प वो होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आज के टाइम में जो लोहार होते हैं, या जो मिट्टी के, कह सकते हैं मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे, या फिर बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को बनाया करते थे, मृद भांडों को बनाया करते थे, इन सबको शिल्प कहा गया। और तांबे व सोने के साथ लोहे व चांदी का प्रयोग। अब तांबे व सोने के साथ लोहे का भी क्या कहते हैं, लोहे के भी औजार बनने लग गए, और आपके चांदी के भी चीज़ें बनने लगी, ज्वेलरी बनने लगी, चांदी के आभूषण बनने लग गए। तो मतलब शिल्प का काम अब ज़्यादा, शिल्पों के पास अब ज़्यादा ऑप्शन थे, ज़्यादा विकल्प थे चीज़ों को बनाने के। तो ये हम देख सकते हैं तांबे का भी, सोने का भी, लोहे का भी और चांदी का भी। तो मतलब जब ज़्यादा चीज़ उपलब्ध होंगी, कच्चा माल ज़्यादा होगा, तो शिल्प भी अपने आप बढ़ेगा। श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क दोस्तों लोहे को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि व शिल्पों की भूमिका सीमित। कृषि व शिल्पों की भूमिका सीमित थी यहाँ पर। व्यापार वाणिज्य भी सीमित। एकमात्र पड़ी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है। एक नामक पड़ी नामक व्यापारी की चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर व्यापार सीमित था, कृषि सीमित थी, और आपका शिल्प भी सीमित था। यहाँ पर आके पहले की तुलना में व्यापार की स्थिति बेहतर, पहले की तुलना में व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। वैदिक मंत्रों में गण संघ सृष्टि शब्दों का जिक्र मिलता है, जो व्यापारी निगम थे। गण संघ सृष्टि, तो दोस्तों अब जो व्यापार था वो संगठित होने लग गया था, वो मैनेज होने लग गया था। अब व्यापार कोई एक व्यक्ति ना करके व्यापारिक संस्थाएं बन चुकी थी, और वो संस्थाएं मिलकर व्यापार करती थी। तो हम देख सकते हैं कि व्यापार एक व्यक्ति कर रहा है और एक संस्था कर रही है पूरी। तो मतलब व्यापार बढ़ रहा है, और व्यापार किस प्रकार से करना है, व्यापार के क्या नियम होने चाहिए, ये सब तय करने वाली संस्थाएं बनने लगी थी, जिन्हें गण संघ या सृष्टि के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। वस्तु विनिमय प्रणाली से हमारा मतलब होता है एक चीज दो और दूसरी चीज लो, ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, लेकिन निष्क और शतनाम मुद्रा की चर्चा मिलती है। ये मुद्रा नहीं थे, केवल कीमती आभूषण थे। निष्क और शतनाम दो मुद्रा की चर्चा मिलती है, लेकिन दोस्तों ये भी मुद्रा ना होकर केवल कह सकते हैं कीमती आभूषण थे, क्योंकि इस समय तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा का चलन नहीं हुआ था। मुद्रा का चलन आगे जाके बौद्ध काल में होता है, बुद्ध काल में होता है। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था। निष्क व शतनाम के अलावा कृष्ण, निष्क व शतनाम के अलावा कृष्ण मुद्रा का उल्लेख, परंतु यह भी नियमित मुद्रा नहीं थी। नियमित मुद्रा का चलन बुद्ध काल में होगा, लेकिन ये भी नियमित मुद्रा नहीं थी, ये भी कोई ना कोई आभूषण था। हम किसी को कोई कीमती आभूषण दे रहे हैं, बदले में अपनी जरूरत की चीज ले रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापार होता था। आगे देखिए, पुर शब्द का उल्लेख। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है दुर्ग, मतलब गांव, परंतु नगर शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं है। इसलिए यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। शहर का या नगरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन पुर या दुर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब होता है गांव। तो ये ग्रामीण संस्कृति उत्तर वैदिक काल में आएंगे दोस्तों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो ये भी एक ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी। परंतु तैत्तिरीय, अरण्यक, इन शब्दों को दोस्तों विशेष ध्यान रखें। यही फैक्ट होते हैं जो प्री में पूछ लिए जाते हैं, या यही फैक्ट होते हैं जिन्हें अगर हम क्वेश्चन का आंसर देते समय फ्रेम करेंगे और इन चीज़ों को लिखते हुए अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन बेहतर जवाब माना जाएगा उस क्वेश्चन का। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय अरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग कौशाम्बी मिलता है। कौशाम्बी और हस्तिनापुर, कौशाम्बी और हस्तिनापुर, तैत्तिरीय अरण्यक में कौशाम्बी और हस्तिनापुर को नगर
की संज्ञा देने की कोशिश की गई है। बताया गया है कि ये दो नगर थे, परंतु ये भी विकसित ग्राम ही थे, परंतु ये भी विकसित ग्राम ही थे, और अब तक भारत में नगरों का या शहरीकरण का विकास नहीं हुआ था। आगे जाके हम देखेंगे बुद्ध काल में ही भारत में नगरों का और शहरीकरण का विकास हो पाएगा। इससे पहले जो हम शहरीकरण नगर देखेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे, और आगे भी हम शहरीकरण के कई कह सकते हैं पड़ाव देखेंगे। तो दोस्तों ये हमने वैदिक काल की धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था को पढ़ा था, और अगली क्लास में हम देखते हैं वैदिक काल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे, प्रश्नों के आंसरों को करेंगे, और या फिर हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और आगे जैसे समय मिलता है हम एक क्वेश्चन सीरीज को चलाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनों को लिखना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू क्लास देखने के लिए। थोड़ा सपोर्ट करें क्लास को, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।